है कुछ कुछ। लोग कहते दे दो कुछ, सुना दो कुछ, ला दो कुछ, भैनी है कुछ कि ना है कुछ, कि लाए हो कुछ कि ना है कुछ। ये क्या है कुछ? पूरी दुनिया में ये जुमला घूमा कुछ, पूरी दुनिया में झूमा कुछ। इमाम साहब कुछ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इम्तियाज रज़ा बरकाती साहिब क़िबला, इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, के आला हज़रत। आइए आ जाओ हजरत। बोले बोले माशाल्लाह, इजाजत हो तो बोल दो हजरत। तुम हो के फिर ऐसी बात। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए कभी जरा। बैठो भाई बैठो। हमारे बहुत बेहतरीन जमात के मुकर्रिर मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब अब ये जम कर सब चले गए। चैनल वाले और हमारे रह गए। क्या है कुछ? और तो बोली बोली बहनी है कुछ क्या ना है कुछ? कि दे दो कुछ मौलाना, सुना दो कुछ। पूरी दुनिया में ये जुमला घूमा कुछ, कोई ना बता पाया कुछ। न मौलवी बता पाए, न दूधिया बता पाए, न मंत्री बता पाए, न MP बता पाए, न दानिश्वर बता पाए, न अहले इल्म बता पाए, न मुफ्ती बता पाए, न मुअल्लिम बता पाए, न मुकर्रिर बता पाए, न मुफस्सिर बता पाए, न प्रोफेसर बता पाए। सारी दुनिया में 38 इल्म पढ़ाए जाते हैं, कोई ना बता पाया कुछ। इधर को आने तो हजरत हमारे बरकाती दूल्हा है। ये हमारे मखदूमा के यहाँ से बैत है, बरकाती हमारे मखदूमा के यहाँ से बैत है। महाराज से 16, 17, 18, 19 ये आपके 19 में कुल महारारे में, जहाँ से हमारे आला हजरत मुरीद थे। समझ गए? कोई पूरी दुनिया में ना बता पाया कुछ। सब परेशान हो गए। मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब मिल गए। बोले तुम ही बता दो कुछ। बोले मैं भी ना बता पाऊंगा कुछ। बोले फिर कैसे समझ में आएगा कुछ? बोले चलो बरेली। कहाँ चलो? बरेली। ये ले गए बरेली। मेरे इमाम अहले सुन्नत बैठे हुए हैं दारुल इफ्ता में बैठे हुए हैं। जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले क्यों आया? बोले ये बता दो क्या है कुछ? क्या है कुछ? क्या है कुछ? हैरत बोले हम बताएंगे कुछ। निकालो कागज और कलम। लोगों ने कागज और कलम निकाला। आला हैरत बोले लिखो। इन्होंने कागज और कलम पे लिखना शुरू कर दिया। आला हैरत बोले कि जब नबी न थे तो कुछ न था। अब तो कह दो थोड़ा सा हमारे नाम पे ही नाराज हो क्या हमसे? नाराज तो ना हो है भाई? है भाई। ये इंतजामिया बैठे जलसे के मालिक, उनके मौलाना सगीर साहब के दामाद। ना इसलिए ना कह रहे कि जेल में से कुछ लाओ। अल्लाह का करम है मैं इसका भूखा ना हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आला हजरत के मसलक का मैं एक ऐसा मौलाना हूँ कभी किसी से नजराना तय ना करा। मेरे सरकार मुफ्ती आजम फरमाते थे कि आलिम का काम किसी के आगे हाथ फैलाने का नहीं है। आलिम का काम किसी के आगे हाथ फैलाने का नहीं है। जो मोहब्बत से दे दे वो ले लो, जो मोहब्बत से दे दे वो ले लो। और अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र करो, तड़प के को सुभान अल्लाह। आला हैरत बोले लिखो कि जब नबी न थे तो कुछ न था, गर नबी न हो तो कुछ न हो। जब नबी न थे तो कुछ न था, गर नबी न हो तो कुछ न हो। अरे जान है ये जहान की और जान है तो जहान है। अर्श की अक्ल दंग है
गैरत में आसमान है। समझ गए? बोले समझ में आया कुछ? सब बोले कि समझ गए सब कुछ समझ गए सब कुछ। छोटे छोटे 3 मौजे नबी के बयान करूंगा, एक गौसे आजम की करामत और एक आला हज़रत की। ज्यादा लंबे ना करूंगा, जल्दी समेटूंगा। ये करामत और मौजे बड़े लंबे हैं, लेकिन ये हमारी जमात के हमारे मुकर्रिर बैठे हुए हैं। ये मैं जब से तकरीरें कर रहा हूँ, जब ये पैदा भी ना हुए थे, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से आज बरकाती दूल्हा का इनके सर पे वो हाथ है कि पूरे हिंदुस्तान में मसलक आला हज़रत की धूम मचाते हैं। समझ गए? धूम मचा रहे, ये धूम मचा रहे आपका जो इमाम साहब है, जहाँ जहाँ निजामत पर खड़े हो जा तो लोग गुलाब के फूलों का हार डालते हैं। समझ गए ना? है अरे गुलाब के फूलों का हार डालते हैं इनके गले में। भाई सबके में डाले करो, लो मैं भी डालूंगा। इन्होंने मेरा डाला, मैं इनके डालूंगा। अच्छा लो, तड़प के कहते सुभान अल्लाह। यहूदन देखिए, यहूदन, अरे यहूदी की यहूदन, डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, हाफिज की हाफिजनी, मौलाना की मौलवा। फ्री में डिग्री मिल गई। एक दिन मदरसे में पढ़ने ना गई, फ्री में मौलवन बन गई ना बन गई। ये सब इनके इल्म की बरकत है। यहूदन जिनसे चल रही है आज फिलिस्तीन में, इनमें बदबू आती है इनकी औरतों में। हमने देखा यहूदियों के जिस्म में से बदबू आती है। यहूदन नबी पाक की बारगाह में आई, हज़रत खदीजतुल कुबरा की बारगाह में, हमारे और आपकी सबकी अम्मा की बारगाह में यहूदन आ गई। इतना बड़ा टुकड़ा लाई कपड़े का और आयशा सिद्दीका से और खदीजतुल कुबरा से बोली कि लो ये टुकड़ा लो, और जब आपके शोहर नबी पाक आए तो उनका जो पसीना है इस टुकड़े से साफ करके ये टुकड़ा मुझे दे देना। समझ गए? इसने सुना था कि नबी के बूंद की पसीने की एक बूंद अगर किसी कपड़े से लग जाती है, सारी जिंदगी उसकी खुशबू नहीं जाती है। समझ गए? आ गई आयशा सिद्दीका ने नबी पाक का पसीना साफ कर दिया उस कपड़े से। यहूदन लेके चली गई, यहूदन लेके चली गई। और जब गई लेके, उसकी बेटी की शादी थी, उसने जहेज में जब बेटी को विदा किया तो वो कपड़े का टुकड़ा दुल्हन के साथ रख दिया। कपड़े का टुकड़ा दुल्हन के साथ रख दिया। सारा घर यहूदियों का महक गया, सारा घर यहूदियों का महक गया। यहूदी बोले ये नई नवेली दुल्हन आई है, कैसी खुशबू लगा के आई है। उससे पूछा, हमने ऐसी खुशबू कभी जिंदगी में नहीं सूंघी, ये बता दे क्या लगा के आई है। उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, मैं कुछ लगा के नहीं आई हूँ, नबी पाक के पसीने का भीगा हुआ एक टुकड़ा अपने साथ लेकर के आई हूँ। उसकी खुशबू से पूरा घर महक गया है। जब यहूदियों ने इतना सुना तो कहने लगे, उन्होंने बीबी को लिया, बच्चों को लिया, यारों को लिया, रिश्तेदारों को लिया और मदीने की जानिब बढ़ते जाते थे और अपनी ज़ुबाने हाल से ये कहते जाते थे कि जब नबी के पसीने का ही आलम है तो मेरे आका का आलम क्या होगा? मेरे आका का आलम क्या होगा? समझ गए? आका का आलम एक
दूसरी, जब नबी का इल्म चमकने लगा, जब किसी की करामत चमकती है ना, एक मुसीबत और हो गई है। अगर किसी मौलवी की तकरीर अच्छी हो जा तो दूसरा मौलवी जलने लगे, ऐसा बहुत जगह देखा है। और अगर कोई नात अच्छी पढ़ दे, किसी पे पैसे अच्छे आ जा तो लोग उस पर तंजा कर रहे हैं, इसी पे कर रहे हैं, टेलीफोन पे हो रही है। गलत बात है। जो भी पढ़ रहा है नबी का दीवाना, नबी की मोहब्बत में झूम कर पढ़ रहा, देने वाले दे रहे, लेने वाले ले रहे, समझ गए ना, नबी की मोहब्बत में। अरे ये सब नबी का सदका है, तुम क्या दे दोगे? अरे तुम क्या दे दोगे इन्हें? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम नोट भी देते हो तो 10-10 के और 20-20 के, समझ गए ना? इन्हें देने का पता है तुम्हें? हजरत हसन जब अमीर माविया की बारगाह में पहुंचे, नबी पाक की शान में कलाम पढ़ा तो अमीर माविया ने 70 ऊंट दे दिए। कितने? तुम अपने इमाम साहब को एक बकरिया दे दियो, अरे मैं 10-10 रुपए दे के तुम, हाँ अगर कंपनी होगी, टीना नाचेगी कि नाच चुन्नी कूलर तो नाच, तो गड्डी लेके खड़ा हो जाए, गड्डी लेके खड़ा हो जाए, गड्डी लेके खड़ा। लेकिन इन्हें नहीं दे, उन्हें देना तुझे जहन्नम में लेकर जाएगा, उन्हें देना जहन्नम में लेकर जाएगा, और नाथ खाकर मुकर्री को देना तुझे जन्नत में लेकर जाएगा। इमाम को देना जन्नत में लेकर जाएगा, इमाम से मोहब्बत करना जन्नत में लेकर जाएगा। जब नबी का मौजा चमकने लगा, नबी का मौजा चमका, जब नबी का मौजा चमका, अबू जहल के आग लग गई, अबू जहल के आग लग गई। आग बोले ये तो जो इसका ही बात सुन ले, इसी का हो जाए, तो इसने हबीबे अम्मी को बुलाया। वाकया बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट कर दो। हबीबे अम्मी को बुलाया और हबीबे अम्मी को बुला के बोला कि अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता इतना बड़ा जादूगर है कि जो उसका चेहरा देखने है उसी का हो जाए, उसी का हो जाए। हबीबे अम्मी आ गए यमन से, पहुंचे नबी की बारगाह में। नबी सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं। जैसे ही हबीबे अम्मी को आते देखा, दुआ सलाम हुआ। हबीबे अम्मी बोले अल मुख्तसर ये कि आप अल्लाह के नबी हैं? बोले हाँ। बोले कुछ दिखाओगे? बोले देखो। बोले क्या देखोगे? 14वीं का चांद चमक रहा था, रात थी। हबीबे अम्मी नबी के सहाबा के साथ, अबू जहल भी साथ में है। कहाँ पहुंचे? पहाड़ी पर, पहाड़ी पर पहुंचे और चांद चमक रहा था। हबीबे अम्मी बोले आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करो, चांद के 2 टुकड़े करो। कहने लगे बोले अगर मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे? बोले हाँ। मेरे नबी ने उंगली का इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया, चांद 2 टुकड़े हो गया। जैसे ही हबीबे अम्मी ने कलमा पढ़ने की सोची, हबीबे अम्मी ने, तो अबू जहल ने कौनी मार दी। बोले जादूगर है, जादूगर है। बोले अभी नहीं मानेंगे, दोबारा करो। एक टुकड़ा 70 फीट इधर, एक टुकड़ा 70 फीट इधर। मेरे नबी ने वो भी कर दिया, लेकिन फिर भी कलमा ना पड़ा, फिर भी कलमा ना पड़ा। हबीब बोले अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो ये बताओ मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। कैसी कैसी लारे निकाल के। मेरे नबी ने कभी यमन नहीं देखा, कभी यमन नहीं गए, हबीब का घर नहीं देखा। हबीब के दिल में उनकी एक बेटी की फिक्र लगी हुई थी। उनकी एक बेटी थी जो आंखों से अंधी थी, पैरों से अपाहिज थी, कानों से बहरी थी, जुबान से गूंगी थी, उसकी फिक्र लगी हुई थी। मेरे नबी बोले हबीब तुम्हारे दिल में ये है, तुम्हारी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, पैरों से अपाहिज है, उसकी फिक्र लगी हुई है। जाओ, हमने तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया, हमने तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया। हबीबे अम्मी ने घोड़ा दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते यमन पहुंचे और जैसे ही जाके देखा वो बेटी जो अब तक सुन ना सकती थी, चल ना सकती थी, बोल ना सकती थी, वो सुन ना सकती थी, देख ना सकती थी, वो बेटी बाप के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी है और आगे बढ़ के कहती है अस्सलाम वालेकुम। जब तुम नबी पाक से बातें
मेरे सीने में आकर के लगा था, मेरी आंखें भी ठीक हो गई, मेरी जुबान भी ठीक हो गई, मेरे पैर भी ठीक हो गए, मेरे कान भी ठीक हो गए। जब इतना हबीबे अमीन ने सुना तो बीवी को लिया, बच्चों को लिया, यारों को लिया, रिश्तेदारों को लिया और मक्के की जानिब को बढ़ते चले जाते थे और अपनी जुबाने हाल से ये कहते चले जाते थे कि अबू जहल झूठा है, अबू जहल मक्कार है, जो नबी मक्के की सरजमीन में रह करके यमन में मेरी बेटी को ठीक कर सकता है, वो नबी मेरे गुनाह माफ करा के मुझे जन्नत में ले जा सकता है। अब ये मैं समझ रहा हूँ, फिर कभी मौका मिला इसाले सवाब की नियत से उस बच्चे की इसाले सवाब की नियत से पूरी तो कर लूँगा, दुआ तो दे दूँ, कम से कम दुआ भी ना ले, दुरूद पाक पर। मेरा जो बच्चा था जिसकी ये बरसी हो रही है, समझ गए, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उसकी माँ जा रही है उम्रा करने के लिए, अल्लाह ताला उनके उम्रे को और सफ़र को कबूल फरमाए। उनके जो वालिद मोहतरम सऊदिया में रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और इन तमाम जितने भी हाजरीन हैं सबके घरबारों में, कारोबार में, रोजगार में बरकत अता फरमाए। उम्मे सबियान से, निस्यान से, भूतान से, परियान से, दीवान से, साहिरान से हमें महफूज फरमाए और अल्लाह हमें अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, उलमा का और अपने माँ बापों का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका